हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास ये सैमसंग कंपनी का CRT टीवी आया था। देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो हम इसका पहले स्विच ऑन कर देते हैं। तो स्विच ऑन करने पे इसकी स्क्रीन पे कोई इंडिकेटर नहीं जल रहा है, तो मतलब इसका मतलब होता है हमारा पावर सप्लाई ख़राब है। तो फटाफट से हम इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, हम इसे ओपन कर रहे हैं और देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके सभी कनेक्टर को बाहर निकाल लेंगे और PCB को बाहर कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स सैमसंग कंपनी का ओरिजिनल किट है। आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग से क्या करना है, कैसे रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ PCB को उल्टा कर लिया है। और सबसे पहले हम लाइट देके देखते हैं और ज़रूरी वोल्टेज चेक करते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ठीक है, हमने लाइट दे दी है। इसके बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो ब्लैक को प्रोब है, इसको सबसे पहले हम ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने के बाद हमारा जो यहाँ पर IC है, जहाँ पर 110 वोल्ट यानी 110 की सप्लाई जाती है, यहाँ पर 0 वोल्ट बन रहा है। तो हमारे यहाँ पर सप्लाई नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम सप्लाई सेक्शन को चेक करते हैं। तो इसको हमें मीटर को 300 की रेंज पे सेट करना है। इसके बाद हमें जो मेन फिल्टर कंडेंसर है, जो कि 450 वोल्ट का होता है, तब देख सकते हो यहाँ पर भी हमें कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी रीडिंग नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे वोल्टेज बिल्कुल 0 है इसके कंडेंसर पे। अब इसके बाद हम इसको बंद करते हैं और कहीं पर शॉर्टिंग चेक करते हैं, आखिर शॉर्टिंग तो नहीं हुई पावर सप्लाई में कहीं पर। तो चेक पे थोड़ी बारीकी से। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लेते हैं और इसके जो डायोड हैं उनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डायोड यहाँ पर लगा है, जो कि ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड डायोड, जो कि ये भी ठीक है। इसके बाद नेगेटिव डायोड, तो यह नेगेटिव डायोड भी ठीक है। इसके बाद ये पॉजिटिव डायोड, जो कि ये पॉजिटिव डायोड भी ठीक है। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अब हम इसको इसका जो क्या बोलते हैं, तो हम इसका फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। तो फ्यूज़ तो ओके है, लेकिन हमको लग रहा है शायद यहाँ स्विच बंद हो सकता है। तो हमने स्विच को ओके कर दिया है। अब इसके बाद हम एक बार फिर से लाइट देके देखते हैं। तो मीटर को हम फिर से 1000 की रेंज पे सेट करते हैं और इसको लाइट देते हैं। तो हमने लाइट दे दी है। अब हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। इंडिकेटर भी जल तब देख सकते हो हमारे वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं, जो कि 300 वोल्ट है, जो कि ठीक है। और यहाँ पर इंडिकेटर भी चल रहा है, ब्लिंकेट कर रहा है, लेकिन हमारा टीवी स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। अब इसका हम सेकेंडरी साइड में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तब देख सकते हो सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज 133 वोल्ट बना है, 130 वोल्ट है, जो कि ठीक है। लेकिन स्टैंड बाई नहीं होगा क्योंकि हमारा सप्लाई में दिक्कत है। तो हमने लाइट को बंद कर दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पर कंडेंसर पे भी जो मेन फिल्टर कंडेंसर है, यहाँ पर इसका वोल्टेज डाउन हो चुके हैं। तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट करके बिल्कुल 0 डाउन कर दिया है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो मॉड्यूल लगा है, इस वजह से इसमें पावर सप्लाई ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यह मॉड्यूल हमें थोड़ा जला हुआ लग रहा है। और आप देख सकते हो इसमें कुछ कंडेंसर वगैरह बहुत बुरी तरह से फटा हुआ है। शायद यही वजह से हमारा टीवी स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं हो पा रहा था और यही वजह से इसमें पावर सप्लाई ठीक से नहीं बन पा रहा था। तो चलिए इस मॉड्यूल को हम रिपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम किट को ठीक से रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टीवी में से हम निकालने वाले हैं मॉड्यूल को। ये है 29 दिन मॉड्यूल है, इसे हम रिपेयर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल को निकाल लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस मॉड्यूल को रिपेयर कैसे किया जाता है।
तो ये मॉड्यूल के हम ज़रूरी वायरों को पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने मॉड्यूल को बाहर कर लिया है और इसके बाद हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो पेचकस से धीरे से इसको कवर को निकालना है, जो कि फ्रंट का कवर हमने निकाल दिया है। तब देख सकते हो यहाँ पर जो कंडेंसर लगा था इस मॉड्यूल में, जो कि बहुत बुरी तरह से फटा है। तो चलिए हम इसको रिपेयर करके देखते हैं कि यह रिपेयरेबल मॉड्यूल आखिर काम करता है कि नहीं। तो चलिए ट्राई करते हैं। तब जैसा कि देख सकते हो यह कंडेंसर बहुत बुरी तरह से फटा हुआ है। हमको कोई आइडिया नहीं है कि आखिर इस कंडेंसर का क्या नंबर हो सकता है, कितना वोल्ट का हो सकता है। तो हम सेम मॉड्यूल हमारे पास इसमें का है, तो उसमें से हम कंडेंसर निकाल के इसमें बैठेंगे। तो ये फट चुका है, पहले हम इसको निकाल के बाहर कर देते हैं। तो यह काम आपको बड़ी सावधानी के साथ करना है, क्योंकि इस मॉड्यूल में एसएमटी पार्ट्स लगे हुए रहते हैं। यह एक चाइनीज़ मॉड्यूल है जो कि बहुत अच्छा काम करता है और सस्ता भी पड़ता है। तो हमने इस कचरे मतलब फटा हुआ मॉड्यूल है, इसको हमने बाहर कर दिया है और इसको थोड़ा हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यह हाई वोल्टेज जाने की वजह से यह मॉड्यूल का जो यह कंडेंसर ब्लास्ट हुआ था। तो यह रहा हमारे पास सेम मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल में से हम उस कंडेंसर को निकालेंगे और हमें पता चल जाएगा इसका नंबर क्या है। तो इस कंडेंसर को अब हमें यहाँ पर अच्छे से सोल्डर करना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को ध्यान में रखकर इसको यहाँ पर लगाना है, क्योंकि अगर गलती से उल्टा लग गया तो ये बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट करेगा। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से इसका नेगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान में रखकर इसको यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं। ठीक है, हमने सोल्डर कर लिया है। इसके बाद इसको इसमें वापस फिट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था उस वजह से इसका ये टूट चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम टेप पट्टी भी लगा देंगे। सीधा करके सोल्डर कर देंगे। इससे पहले इसको हम अच्छे से फिट करेंगे जैसा पहले से था। इन दोनों वायर को बाहर कर देने हैं। इन वायर को हम बैक साइड पहले निकाल देते हैं छेदों से। अब हमें यहाँ पर स्क्रू लगा देना है और अच्छे से इसको फिट कर देना है। इसको हमने अच्छे से फिट कर लिया है। तो इसके बाद इसके जो हमने वायर निकाले थे उनको हम सोल्डर कर लेंगे। तो उससे पहले हम देख लेंगे कि हमारा जो मॉड्यूल लगा है वो कहीं कोई ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं है। तो हम इसको ग्राउंड करके देख लेंगे, या तो कंडेंसर शॉर्टिंग चेक कर लेंगे दोनों वायर की। तो देख सकते हैं शॉर्ट नहीं है। अब हम इसके वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वायर सोल्डर होगा, जहाँ पर कोयल से होते हुए 300 वोल्ट आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वायर सोल्डर कर दिया है और दूसरी को यहाँ पर ग्राउंड कर देना है। तो हमने यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको एक बार लाइट से देखेंगे और फिर देखते हैं हमारे जरूरी वोल्टेज बन रहे है कि नहीं और हमारा स्टैंड बाई रिलीज होता है कि नहीं। तो उससे पहले हम इस की को भी चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा ये की जो है ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा की बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो हम इसको लाइट देकर देखते हैं और स्क्रीन। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लाइट दे दी है, इसमें लाइट आ चुकी है। अब इसके ज़रूरी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मीटर पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम 110 मतलब इसमें 120 वोल्ट की सप्लाई आती है वो चेक कर लेते हैं। तब देख सकते हैं यहाँ पर 119 वोल्ट बन रहे हैं, जो कि ठीक है, यानी हमारी सप्लाई बिल्कुल पूरी तरह से ओके बन चुकी है। और स्टैंड बाई वोल्टेज जो कि स्टैंड बाई 5 वोल्ट है, ये भी ओके है। फिर इसके बाद 180 वोल्ट, तो 180 की जगह 170 वोल्ट बन रहा है, जो कि ठीक है, यानी हमारा टीवी ऑन हो चुका है। लेकिन हम स्क्रीन पर देखेंगे स्क्रीन पर पिक्चर आई है कि नहीं, कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो ये हमारा टीवी रिपेयर हो चुका है।
पर कुछ आ रहा है, यानी हमारा पिक्चर प्रॉब्लम, हमारा टीवी का पावर सप्लाई ओवरकेयर हो चुका है और टीवी हमारी ऑन हो चुकी है। अब चलिए अब हम इसको आईडी वीडियो केबल लगा के चेक करेंगे कि हमारा आईडी वीडियो कैसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने टीवी को पैक कर लिया है और आईडी वीडियो पीने भी लगा लिए। अब हम इसको लाइट दे के देखते हैं किस तरीके से हमारी पिक्चर बनती है और कोई प्रॉब्लम तो बाकी नहीं रह गई हो। हमने लाइट दे दी है, अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन आ चुकी है, स्नो आ चुका है। अब हम इसको एवी करते हैं। तो हम एवी करने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जैसे ही एवी किया, इसकी पिक्चर एकदम क्लियर आ चुकी है और अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।